साईं भक्तों, भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती है, वरना विकलांग कभी नहीं कर पाते। भक्ति ना ही आंखों से होती है, वरना सूरदास जी कभी नहीं कर पाते। ना ही भक्ति बोलने सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी नहीं कर पाते। ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमज़ोर कभी नहीं कर पाते। भक्ति केवल तुम्हारे भाव से होती है, एक एहसास से है भक्ति, जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाती है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। इसलिए साईं भक्तों, हर समय तुम साईं बाबा की भक्ति करो, वह निस्वार्थ मन से करो। यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छी बात है। साईं भक्तों, आज का साईं बाबा का यह मीठा और प्रेरणादायी संदेश अगर आपको भी पसंद आए तो एक लाइक इस संदेश को ज़रूर करना, और अभी आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखे। ऐसी साईं बाबा के संदेश सबसे पहले आपके पास पूरी तरह से आ जाएंगे। साईं भक्तों, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद प्रेम की मंजिल में राही, कष्ट मिलता है जरूर पर बीज फलता है सदा। मिट्टी में दब जाने के बाद साईं बाबा की भक्ति करो पूरी तरह से, निस्वार्थ मन से। चाहे वह आध्यात्मिक उन्नति का विषय हो या फिर सांसारिक लाभ का, सद्गुरु ही नाव के पूरी तरह से खिवैया है। वे ही कुशलता तथा सरलता पूर्वक इस भाव सागर के पूरी तरह से पार उतारेंगे। इसलिए साईं भक्तों, श्रद्धा और सब्र रखो। यह साईं बाबा ने हम हर भक्तों को कहा है। इसलिए श्रद्धा और सब्र रखकर आप साईं बाबा की भक्ति करो। ताबीज हमने कभी पहना नहीं, हाथ हमने कभी दिखलाया नहीं। मुझे यकीन है कि साईं बाबा हर पर साथ है मेरे, भले नज़र कभी वो आए या न आए, लेकिन साईं बाबा हर समय अपने भक्तों के साथ रहते। ठोकर लगे तो मेरे साईं बाबा तुम हमें संभालना, बहक ना जाऊँ मैं रास्ते में। प्रिय साईं, तुम हमें संभालना। गलती का एक पुतला हूँ, एक इंसान हूँ, इसलिए मेरे भूल को तुम हर तरफ से माफ़ करना। जब जब सर झुकने तेरी चौखट पे मुझसे जुड़े हर रिश्ते की तकदीर को तू ही सुधारना। यही साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। लगाव रखना ही है तो श्री साईं से रखिए, जो दवा भी स्वयं बन जाते हैं और दुआ भी स्वयं अपने भक्तों के लिए बन जाते हैं। हे शिरडी के शाहिशाह, जो तेरी शरण में रहते हैं, दुख उनके सता नहीं पाते हैं। भरते हो खुशियों की से दामन, जब भक्त अरदास लगाते हैं। दुख हरती है दुखियों के, शिरडी में वो पावन ज्योति है। बिन मांगे ही झोली भर देते हो, तुम्हारी शान निराली है। यहाँ कोई भक्त नहीं कह सकता देखो मेरी झोली खाली है। यही तो साईं बाबा की लीला है। आपके होने से ही मेरा दिन है, ये दिन आपको समर्पित करता हूँ। साईं भक्तों, साईं प्रार्थना है, ज़रूर हमारे पीठ पीछे में बोलो, मेरे साईं आपके होने से ही मेरा यह शरीर है, यह शरीर मैं आपको समर्पित कर देता हूँ। मेरे साईं आपके होने से ही मेरा मन है, यह मैं आपको समर्पित करता हूँ। मेरे पालनहार आपके होने से ही मैं हूँ, मैं अपना सर्वस्व आपको समर्पित करता हूँ। यह साईं बाबा से आप प्रार्थना जरूर करो। श्री साईं भक्तों के कल्याण के निमित्त ही अवर्तनीय हुए थे। वे ज्ञान ज्योति स्वरूप थे और उनकी दिव्य प्रभा अपूर्ण थी। उन्हें समस्त प्राणियों के समान प्रेम था। वे निष्काम तथा नित्य मुक्त थे। उनकी दृष्टि में शूद्र, मित्र, राजा और विभृक्ष सब एक समान थे। साईं भक्तों, भक्त कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन शिरडी के साईं बाबा हर समय अपने भक्तों के साथ रहते हैं। इसलिए आपको साईं बाबा का नाम जपना है निस्वार्थ मन से। लेकिन नाम जपने से कुछ नहीं होगा। आप अगर अच्छे कर्म न करके भक्ति कर रहे हो तो आपकी सभी भक्ति व्यर्थ है।
साईं भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप निस्वार्थ मन से ईश्वर की भक्ति करोगे तभी जीवन में आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। और सबसे अच्छी बात, आपको कर्म भी अच्छे करने हैं। भगवान की प्राप्ति हमारे बल से नहीं होगी, प्रत्युत भगवान के बल से, उनकी कृपा से होगी। तुम अपने जीवन पर दृष्टि डाली कि हमें यह मानव शरीर कैसे मिला, क्या हमने जानकर यहाँ जन्म लिया था, सत्संग कैसे मिला, उसके लिए क्या हमने कोई पुरुषार्थ किया था, कुछ बल लगाया था, कुछ रुपए खर्चे किए थे, सब ईश्वर की कृपा से ही हुआ है। जब उनकी इतनी कृपा मिली है तो फिर अब चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता करो मत, सिर्फ ईश्वर पर आप यकीन करो। वह मनुष्य अपने को धोखा देता है जो यह कहता है कि मुझे भगवान को पुकारने या भगवान का नाम लेने के लिए समय नहीं मिलता। ईश्वर को पुकारने के लिए किसी बाहरी अन्नबर की आवश्यकता नहीं है। किसी भी स्थिति में, किसी भी समय, संसार का कोई सा भी काम करता हुआ मनुष्य अगर साईं बाबा को पुकार सकता है और साईं का नाम ले सकता है तो ज़रूर शिरडी के साईं बाबा उसके हर संकट में उसके साथ रहेंगे। हमारा पवित्र जीवन प्रभुमय हो जाए, सांसारिक सारी कामना वासना हमारे हृदय से बिल्कुल निकल जाए, सांसारिक सिकता लेश भी हमने न रहे, हमारे मन की प्रत्येक सूक्ष्म ने सूक्ष्म तथा स्थूल ने स्थूल से स्थूल वृत्ति निरंतर भगवान में ही लगी रहे, हमारे मन इंद्रियन की प्रत्येक चेष्टा केवल और केवल भगवान के लिए ही हो। यदि भगवान की कृपा पर पूर्ण विश्वास करके तुम अपने को बिना किसी शर्त के उनके चरणों पर पूरी तरह से लुटा दे तो ऐसा होना कोई भी बड़ी बात नहीं है। साईं भक्तों, ईश्वर के लिए सब चीज़ें पूरी तरह से आसान ही है, लेकिन ईश्वर कहते हैं मेरे प्रिय भक्तों, अगर तुम कष्ट नहीं करोगे तो आपको कभी उनका फल मिलेगा ही नहीं। इसलिए तुम प्रयत्न करो, यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छी बात है। आज का साईं बाबा का यह मीठा और प्रेरणादायी संदेश आप आगे जरूर सुने और अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें, सबका मालिक एक है, ओम साई राम। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं, एक है जो अपने दुख से दुखी है, दूसरे है जो दूसरों के दुखों को देखकर दुखी है, और तीसरे है जो सबसे ज़्यादा है जो दूसरों के सुखों को देखकर दुखी है। इसका कारण दूसरों के सुखों और तरक्की को देख नहीं सकते और ईर्ष्या से जलते रहते हैं। याद रखें, तुम ईर्ष्या करके दूसरों के भाग्य को बदल नहीं सकते, उल्टा तुम अपने ही भाग्य को और सुखों की लकीर लगा देते हो। इसलिए हमेशा दूसरों से रीस ना करें बल्कि रेस करें, तभी तुम सच्ची सुख शांति की अनुभूति होगी। साईं भक्तों, कभी भी जलो मत, बराबरी करो लेकिन जलो मत। साईं कहते हैं लोग बुरे नहीं होते, बस जब आपके मतलब के नहीं होते तो आपको लोग बुरे लगने लगते हैं। समझनी है ज़िंदगी तो पीछे देखो, जीनी है ज़िंदगी तो आगे देखो। तुम भी वही होते हो, रिश्ते भी वही होते हैं और रास्ते भी वही होते हैं। बदलता है तो बस समय, एहसास और नज़रिया। इसलिए समय के साथ तुम भी बदलते चलो, तभी जीवन में आगे बढ़ जाओगे। साईं भक्तों, जीवन के 5 कड़ू सत्य। प्रथम, अपने दुखों को छुपाए, यहाँ किसी को आपको दुखों की परवाह नहीं है। दूसरा सत्य है हर बात हर किसी को नहीं बताए, क्योंकि हर व्यक्ति आपका भला नहीं चाहता। तीसरा सत्य, शांत रहे, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। चौथा सत्य, अकेले रहना सीखो, यहाँ कोई हमेशा के लिए साथ नहीं रहेगा। और 5वां सत्य, दूसरे पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहे, इससे आप खुद को खो सकते हो। यही तो जीवन के 5 कड़ू सत्य है जो आपको हर समय याद रखना है। दुनिया का कोई भी पीर पंडित हमारा भाग्य नहीं बदल सकता, सिर्फ साईं बाबा के संदेश और साईं बाबा का आशीर्वाद ही हमारा जीवन बदल सकते हैं। साईं भक्तों, साईं बाबा जो कुछ भी आपको इस संदेश के द्वारा कहते हैं, उन सारी बातों को तुम्हें शांत मन से सुनना है
और उन बातों को आपको अच्छी तरह से पूरी तरह से आपके जीवन में लागू करना है, तभी तुम तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से जी पाओगे। संसार की कोई भी वस्तु सुख बुद्धि से न लो। भोजन करे तो औषध रूप से करे, किसी से बात भी करे तो उसमें सुख न ले। सुख लेने से परमात्मा प्राप्ति की लगन होती। संसार में खर्च हो जाता है, लगन वाले को भगवान की ओर से सब चीज़ मिलती है। अंत लगन बढ़ाए, नाम जप और प्रार्थना करे, कोई काम सुख बुद्धि से न करे। साईं भक्तों, मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, सांसारिक कार्यों के लिए नहीं। परमात्मा प्राप्ति का मौका मनुष्य शरीर में ही है। मनुष्य शरीर में भी सत्संग का मौका दुर्लभ है। जैसे मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ऐसे ही सत्संग भी बार बार नहीं मिलता। यह ईश्वर की विशेष कृपा से ही मिलता है। भगवान आपकी तरह खींचना चाहते हैं साईं भक्तों, इसलिए आपको हर समय साईं बाबा की भक्ति करना है, वह निस्वार्थ मन से। अब तक जो समय संसार में लग गया वह तो लग ही गया, अब सावधान हो जाए सज्जनों, भाइयों बहनों। दिन में थोड़ी थोड़ी देरी में देखो कि नाम याद है कि नहीं। घर में जगह जगह ईश्वर का नाम लिख दो और पूरी तरह से याद करो, क्योंकि भक्ति में जो शक्ति है वह शक्ति कहाँ भी नहीं है। उसे समझने के लिए आपको निस्वार्थ मन से ईश्वर की भक्ति मात्र करना पड़ेगा। जब तक समस्त पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक ईश्वर आपको नहीं मिलेंगे। यह भाव आप बिल्कुल मत रखें। अगर आपकी तीव्र उत्कंठा है तो भगवान मिल जाएंगे, चाहे आप कितने ही पापी हो। सच्ची बात यह है कि भगवान के मिलने से सब पाप एक क्षण में नष्ट हो जाएंगे। नाम जप कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर के प्रति कुछ न कुछ भाव रहने से ही नाम जप होता है। भाव के बिना नाम जप पूरी तरह से नाम जप में प्रवृत्ति ही नहीं होती। अंत नाम जप का किसी भी अवस्था में त्याग नहीं करना चाहिए। जो यह कह गया है कि मनुआ तो चहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही, इसका भी यही अर्थ है कि मन लगने से यह सुमिरन स्मरण नहीं है, जब तो है। साईं भक्तों, इसलिए जीवन में कभी भी अगर आपके दुख आए तो रोना मत, सिर्फ ईश्वर पर आप यकीन करो। सब सोचते हैं कि हम अंत समय प्रभु का नाम लगे तो और मुक्त हो जाएंगे, परंतु क्या ये संभव है? क्या आपकी जिज्ञा को प्रभु नाम का अभ्यास है? जिसने जीवन भर नाम का अभ्यास नहीं किया उसके लिए यह कैसे संभव है? जैसे किसी चित्रकार ने पूरे जीवन चित्रकारी का अभ्यास किया तो क्या आप उससे किसी खेल विशेष में पदक लाने की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं। वह चित्रण प्रतियोगिता में अवश्य पदक ला सकता है क्योंकि उसको उसका अभ्यास है। वैसे आप भी नाम का अभ्यास करें, क्योंकि अंत में वही काम आएगा, बाकी सभी यही रह जाएगा। यही जीवन की एक असली सच्चाई है। साईं भक्तों, यह संसार एक दुखालय है, अर्थात दुखों का घर। जैसे पुस्तकालय में पुस्तक, विद्यालय में विद्या मिलते हैं, भोजनालय में भोजन, देवालय अर्थात मंदिर में देव मिलते हैं, वैसे इस संसार में दुख भी मिलते ही रहेंगे। हर व्यक्ति किसी न किसी कारण यहाँ पर दुखी है। वह नित्य सुख की खोज में भटकता है, पर वह सांसारिक वस्तुओं में सुख ढूंढता है, परंतु क्या उनको प्राप्त करने के बाद भी सुख हो पाता है? नहीं। सुख प्राप्त करने के लिए आपको समाधान रहना पड़ेगा। साईं भक्तों, साईं बाबा ने जो कुछ भी आपको दिए हैं उनमें हर समय तुम आनंदी रहकर जीवन जियो, यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। जा पर कृपा राम की होगी, ता पर कृपा करे सब कोई, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसु रघुराया। जो कपट दंभ और माया से परे है वही भगवान श्री राम के कृपा पात्र है, और जिन पर श्री राम इनकी कृपा उन्हें कोई भी सांसारिक दुख छू तक नहीं सकता। परमात्मा जिस पर कृपा कर देते हैं
उस पर तो सभी की कृपा अपने आप होने लगती है। कुछ भी प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा हो जाती है वह इस संसार के सभी कष्टों से पार हो जाता है। साईं भक्तों, डरो मत, चिंता करो मत, ईश्वर पर यकीन तो करो। हर चीज़ आपको ईश्वर जरूर देंगे। जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल परमात्मा ही बसे हो और उनके पूरी तरह से बढ़कर दुनिया में उसके लिए अन्य कोई ना हो, वही भक्त है। भगवान कह रहे हैं कि करते हुए अन्य कोई भी भाव को अपने भीतर नहीं लाता और केवल मेरा ही पूजन करता है, ऐसे निरंतर परमात्मा से जुड़े साधकों की साधना की रक्षा में स्वयं करता हूँ। यही तो एक अच्छी बात है। साईं भक्तों, यह संसार अवश्य ही दुखालय है, परंतु प्रभु के साथ उनकी शरणागति प्राप्त करके यह अवश्य ही सुखालय बन सकता है। तभी कहते हैं कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी प्रभु के दास। जो साईं बाबा की निस्वार्थ मन से भक्ति करते हैं, साईं बाबा हर समय उन भक्तों के साथ ही रहते हैं। डरो मत, चिंता करो मत। आज जैसी तुम्हारी स्थिति है वैसी स्थिति कल तुम्हारी रहेगी नहीं, जरूर पूरी तरह से। दिन तुम्हारा भी बदलेगा। सिर्फ तुम्हें साईं बाबा पर सबसे ज़्यादा यकीन करना है। यही तो जीवन की सच्चाई है। जब धन कमाते हैं तो घर में चीज़ आती है, लेकिन जब किसी की दुआएं तुम कमाओगे तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता रहेगा। साईं भक्तों, गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए। प्रथम अच्छा व्यवहार, दूसरा साफ नियत, तीसरा नेक दिल और ईमानदारी। यह 4 पूरी तरह से गुण अगर इंसान में हो तो जीवन आनंदी बन जाएगा। हर चीज़ मन के मुताबिक नहीं होगी, इसलिए सुरक्षा की बजाय संतुष्टि खोजे। जीवन बहुत खुशहाल रहेगा और जीवन में दुख हर पल आपके रहेगा ही, लेकिन चिंता करो मत। यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर से कहीं ज़्यादा घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। साईं भक्तों, अच्छा घर होने से कुछ नहीं होता। अगर उनमें इंसान को कभी बोलता ही नहीं तो उस घर का रहना ही व्यर्थ है। हे ईश्वर, आंसू इतने महंगे कर दे कि किसी की आंखों में आ ना सके, और हंसी इतनी सस्ती कर दो कि हर किसी के होठों पर हरदम रह सके। साईं भक्तों, मेरे अनुभव, इस युग का नाम कलयुग ऐसे ही नहीं पड़ा। यहाँ लोग अच्छा करने से ज़्यादा अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, इसलिए सबसे सावध रहे। जो कुछ भी आपको आज कह रहा है कि तू पूरी तरह से गलत कर रहा है, तो तुम अच्छी तरह से देखो कि तुम अच्छा कर रहे हो या गलत। अगर कोई कह रहा है कि तुम अच्छा कर रहे हो, तो फिर भी तुम देखो कि तुम अच्छा कर रहे हो या बुरा। विश्वास करना है तो खुद पर करे, यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। जुड़े रहने के लिए बेइंतहा भरोसा चाहिए और बिछड़ने के लिए एक गलतफहमी काफ़ी है। साईं भक्तों, समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय कभी नहीं लगता। यह जीवन की एक सबसे बड़ी सच्चाई है। तुम जितना कम बोलोगे, लोग तुम्हें उतना ही अधिक सुनना चाहेंगे। इसलिए कम बोलो। अधिक बोलने से तुम्हारा रहना व्यर्थ मत करो। यही जीवन की एक असली सच्चाई है। प्रिय साईं भक्तों, अगर आपने भी साईं बाबा का यह मीठा संदेश सुनने के लिए अपना इतना कीमती का समय दिए हो तो धन्यवाद। याद रखना, जीवन में अगर आपको आनंदी रहना है तो समाधान रहे। याद रखना, दुनिया का वसूल है। जब तक काम है तब तक तुम्हारा नाम है, बाकी दूर से ही पूरी तरह से सलाम है। भीगे भीगे मौसम में अगर आपको खुशियाँ चाहिए तो आपको कर्म भी अच्छे करने होंगे। सच्चाई के रास्ते पर चलने में ही फ़ायदा है, क्योंकि रास्ते पर भीड़ कम मिलती है। साईं भक्तों, हमेशा खुश रहा करो, ये सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज़्यादा परेशान और भी लोग हैं और ईश्वर ने आपको सबसे अच्छी जिंदगी दी है, तो कभी रोना मत। हर समय ईश्वर पर तुम यकीन करो। जिंदगी में किसी को रुलाकर आप हवन
हवन करते हो तो कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन आप हर दिन सिर्फ एक व्यक्ति को हंसाते हैं तो अगरबत्ती जलाने की कोई आपको ज़रूरत भी नहीं। किस्मत का खेल। राजा जनक अपनी पुत्री के लिए शाही परिवार और संस्कारी परिवार ही खोजे थे, फिर भी माता सीता जीवन भर तकलीफ़ों में रहे। परफेक्ट प्लानिंग के बावजूद अक्सर सुख और दुख अपने हाथ में नहीं है, यह ईश्वर के हाथ में है। इसलिए कभी भी जीवन में चिंता करने की बजाय तुम हर समय आनंदी रहो। अर्ज मेरी सुनो, शिरडी के साईं बाबा, काट दो मेरे घोर दुखों का जाल, तुम हो पूरी तरह से हमरे साईं भक्तों। जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए है। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर इतना अहंकार किसके लिए। हर समय अहंकार करने की बजाय तुम आनंदी होकर यह जीवन जियो। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों करे। लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध, ये गंदे विचार का भी तुम पूरी तरह से उपवास करके देखो, अवश्य आपको उसका फल मिलेगा। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। याद रखना, जीवन में कभी भी दुख आए तो रोना मत, क्योंकि श्री साईं बाबा के दरबार में दुनिया बदल जाती है। तेरे रहमत से हाथों की लकीर बदल जाती है। लेता है जो दिल से साईं बाबा का नाम, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। यही तो शिरडी के साईं बाबा की एक शक्ति है। यह जिसे समझ आती है उसका जीवन जरूर आनंदी बन जाता है। यही तो सच्ची बात है। साईं भक्तों, साईं कहते हैं, तुमने जो भी किया, तुम जो भी कर रहे हो और करोगे, वह तुमसे भिन्न नहीं है, वह तुम्हारा ही खेल है। अगर तुम दुख झेल रहे हो तो यह तुम्हारा ही चुनाव है। अगर तुम आनंदमग्न हो, यह भी तुम्हारा चुनाव है। कोई और जिम्मेदार नहीं है। इसलिए तुम अच्छे ही कर्म करो, तभी तुम्हारा जीवन सबसे अच्छा हो जाएगा। प्यारे साईं भक्तों, मैं किसी पर क्रोधित नहीं होता। क्या माँ अपने बच्चे से नाराज हो सकती है? क्या समुद्र अपना जल वापस नदियों में भेज सकता है? नहीं। इसी तरह प्रिय बच्चों, मैं कभी किसी से नाराज़ नहीं रहता। सिर्फ आपके जीवन में आपको कुछ गलतियों का एहसास दिलाने के लिए या आपको अनुभव कराने के लिए, इसी कारण आपके जीवन में मैं कठिनाइयाँ डालता हूँ। इसका अर्थ मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, डरो मत, चिंता करो मत। सिर्फ श्रद्धा और सब्र रखकर आप शिरडी के साईं बाबा पर यकीन करिए और हर समय शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करिए। प्यारे साईं भक्तों, आज का साईं बाबा का यह प्यारा और मीठा संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो, उतना समय देकर आज इसे अवश्य सुने। और अगर आपको आज का यह संदेश दिल से अच्छा लगे तो अभी इस संदेश को लाइक कर कमेंट करिए, ओम साई राम, ओम साईनाथ। पता नहीं कितने जन्मों से तेरी मेहरबानियों से झोलियाँ मेरी भरी पड़ी है। बस हाथ ना हटाना सिर से अपना, मेरे साईं बाबा। मेरी हर खुशी तुम्हारे पास मैंने गिरवी पूरी तरह से रखी है। इसलिए प्यारे भक्तों, आपको शिरडी के साईं बाबा के चरणों में यही प्रार्थना करनी है कि साईं राम, आप हमारे जीवन में हर स्थिति में हर समय हमारे साथ रहिए। और हमारे जीवन में अगर हम कुछ गलत कार्य करते हैं तो उन गलत कार्य की शिक्षा तुम हमें अवश्य दो, लेकिन गलत कार्य होने से पहले तुम हमें ज़रूर संकेत दो कि हमसे यह गलत कार्य हो रहा है। इतना कार्य तुम जरूर करो और साईं बाबा के चरणों में जरूर खो। साईं भक्तों, एक बात सदैव के लिए स्मरण रखिए, कभी भी जीवन में अगर आपके दुख आते हैं तो ये दुख आने के भी कई कारण रहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि साईं आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख भेज रहे हैं। इसका अर्थ आपका जीवन खत्म हुआ है, ऐसा कदापि ही नहीं होता। तो शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, दुख आते हैं तो तुम्हारे कर्मों से भी दुख
आ सकते हैं, लेकिन कर्म अच्छे होकर भी अगर दुख आ रहे हैं तो ज़रूर तुम्हारे जीवन में एक बड़ा कुछ तो और सबसे बेहतरीन मैं ज़रूर करने वाला हूँ। साईं भक्तों, उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास ना हो तो हम जिंदा होकर भी एक बेजान लाश की तरह होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता और ना ही उपयोग। इसलिए उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वह एक ही है जो हमें जीने की वजह देती है। मित्रों, आप सदैव के लिए याद रखिए, यह जीवन हार जीत का एक खेल है और इस खेल में हम तब तक नहीं आते जब तक हम खुद हार नहीं मानते। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, किसी भी समय और किसी भी आपको हर स्थिति में हार मानने की नहीं है, सिर्फ ईश्वर पर यकीन करना है। कोमल और खूबसूरत होना यह ना तो फूलों की गलती है और ना ही औरतों की, यह कमजोरी नहीं होती, इन्हें बनाया गया है क्योंकि बचपन से इन्हें शर्माना सिखाया गया है। इसलिए प्रिय साईं भक्तों, हर स्थिति में आपको स्मरण रखना है, जो ईश्वर आपको जीवन में आनंद दे रहे हैं वो आपको दुख भी दे सकते हैं। इसलिए आपको जीवन में किस समय कैसा व्यवहार करना है यह समझ आना चाहिए। साईं कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, अगर मैं तुम्हें सुख दूँ तो उस सुख में आपको कभी भी अहंकार नहीं करना है, और अगर मैंने तुम्हें दुख दिया है तो तुम्हें उन दुखों में सबसे पहले रोना नहीं है। सबसे पहले याद रखना, अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। यह सृष्टि कहती है, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। मित्रों, पाप शरीर कभी करता नहीं, तो इंसान के विचार ही पाप करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं धोती तो शरीर को धोती है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है। किसी भी परिवर्तन से घबराए नहीं, बल्कि उसे आप स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के प्रत्यक्ष गुण सिखाएंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, अगर दुख आए तो कभी ये मत सोचना कि मेरा अंत है, तो हर एक अंत एक नई शुरुआत का अध्याय होता है। मित्रों, इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है, अंत अस्ति प्रारंभ। कोई पूछे कि आप कौन हो, तो आपके भीतर सबसे पहले यह बात आनी चाहिए कि मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ। यह घर के भीतर गड़ा हुआ धन है जिसको न जानने के कारण आप गरीब होकर दुख पा रहे हैं। इसलिए मित्रों, आपके मन में हर स्थिति में यह बात होने दो कि मैं साईं बाबा का हूँ और साईं बाबा मेरे माँ है और मेरे पिता है, और वे हमेशा हम हर भक्त के साथ रहते हैं। आज लोग वर्ग पक्ष को बड़ा समझते हैं, पर वास्तव में वह बड़ा नहीं होते हैं। प्रत्युत कन्या पक्ष वाला बड़ा है, कारण कि कन्या पक्ष वाला देता है, वर पक्ष वाला क्या देता है, लेने वाले का हाथ नीचा होता है और देने वाले का हाथ हर स्थिति में ऊपर होता है। मित्रों, जैसे भीतर अग्नि कमज़ोर हो तो भोजन पचता नहीं, ऐसे भीतर लगन न हो तो सत्संग की बातें आपको कभी पचेगी नहीं। इसलिए लगन के साथ आप ईश्वर की भक्ति करो, लगन के साथ आप हर कार्य को करो। निश्चिंत स्वरूप से सही समय आने पर आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। संस्कृति भाषा पढ़ने मात्र से लाभ है। मित्रों, वेदव्यास जी की वाणी पढ़ने से मात्र से लाभ है। याद रखिए, अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हो, वह प्राप्त करने के लिए आपको कई चीज़ें खोनी पड़ेगी। सबसे पहले समय और दूसरा नींद। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सपने लेटते हुए देखते हैं उनको पूरी तरह से रात लंबी होनी चाहिए लगती है, लेकिन जो सपने खुली आंखों से देखते हैं उनको दिन लंबा होना चाहिए, ऐसा उनका पूरी तरह से विचार रहता है। इसलिए प्यारे मित्रों, आपको इससे ही अच्छी चीज़ें समझनी है। अगर आपको भी कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अच्छी चीज़ें का विचार करना है। वास्तव में सब कुछ चिन्मय ही है, पर रोग दोष के कारण वह जड़ दिखता है। मित्रों, राग दोष न हो तो एक चिन्मय तत्व
पूरी तरह से इसका अर्थ परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं। इसलिए अपने राग को हर स्थिति में कम करो। राग है तो रोग है, इसलिए मित्रों अपने राग को पूरी तरह से वश में लाओ और जीवन में हर समय आनंदी रहो। अपना कल्याण चाहने वाले को लिए श्री राम और कृष्ण ये दो अवतार कलयुग में मुख्य है। श्री राम ने करके उपदेश दिया और श्री कृष्ण कहकर उपदेश दिया। प्यारे मित्रों, अभ्यास का नाम भजन नहीं है, प्रत्युत भगवान की स्मृति और प्रियता का नाम भजन है। भगवान को अपना माने बिना स्मृति और प्रियता जागृत कभी होती नहीं। यकीन मानिए, अपनी निर्बलता का दुख हो और भगवान की कृपा पर विश्वास हो तो जिस दुर्गुण को हटाना चाहते हो वह हट जाएगा और जिस सद्गुण को आप लाना चाहते हो वह आसानी से आ जाएगा। सिर्फ आपका मन का भाव अच्छा होना चाहिए, यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। मित्रों, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। यह आखिरी मुक्ति, आखिरी तत्वज्ञान, आखिरी प्रेम, परम प्रेम पूरी तरह से यह सर्वोपरि बात है। केवल इसको दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लो। इससे सरल और क्या होगा, ऐसे आपको अच्छी तरह से समझना है। प्यारे मित्रों, सच्चे इरादे से अगर आप ईश्वर को चाहोगे तो ईश्वर भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। जिसका शरीर में मेरापन ज़्यादा है उसके शरीर का पूरी तरह से पीड़ा अधिक होती है। मित्रों, लोग जो अपने रुपयों को भी प्रकट नहीं करते, जो कि बाहर की पूंजी है। भजन तो अंतकरण की पूंजी, साथ में चलने वाली पूंजी है। इसको प्रकट क्यों करे? किसी को रुपये मिल जाए तो वह किसी को बताता नहीं, पर मन ही मन प्रसन्न होता है। ऐसे भगवान के भजन का आनंद आना चाहिए। दिखावटीपना भगवान का यह भजन नहीं है। मित्रों, ईश्वर कहते हैं तुम्हारे मार्ग में अगर नुकसान हुआ है तो डरो मत, सही समय आने पर तुम्हारे जीवन में वह सब तुम्हें प्राप्त होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन प्रिय भक्तों, परमात्मा एक ही कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चों, जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप जो आगे कार्य करना चाहते हो वो गुपित ही रहने दें। जितना गुपित रहेगा उतना ही आपको यश सबसे ज़्यादा मिलेगा। इसलिए कुछ करने से पहले कार्य करें, लेकिन किसी को बताए नहीं। यही एक मुख्य हेतु है। मुक्ति का मार्ग जितना पूरी तरह से रहता है उतना ही मुक्ति का अर्थ ऐसा भी है। अगर आपको सही मुक्ति बुरे कर्मों से चाहिए तो आपको अच्छे कर्म करने होंगे। और यकीन मानिए, आपने अगर बुरे कर्म किए हैं तो उन बुरे कर्मों का भोग आपको भोगना ही होगा। इसका कोई भी पूरी तरह से उपाय नहीं है। ईश्वर कहते हैं बुरे कर्म हुए हैं और बुरे कर्म किए हो तो उन भोगों को आप भोगो, लेकिन बुरे कर्म कर कभी भी और बुरे कर्म करोगे तो जीवन ही नहीं, आपका आगे का जीवन भी नष्ट हो जाएगा। यही जीवन का एकमात्र हेतु है कर्म। इसलिए मित्रों, आपको कर्म अच्छे और सबसे बेहतरीन करने हैं। साईं भक्तों, साधक चाहे तो असत्य से विमुख हो जाए, चाहे सत्य के सम्मुख हो जाए, दोनों में कोई एक काम तो करना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छी तरह से मिटेंगे। भगवान नाम के पीछे भगवान को आना पड़ता है, यह नियम है। परंतु भगवान के पीछे नाम आ जाए, यह एक प्रकार का नियम नहीं है। भगवान नाम सबके लिए खुला है और जीव अपने मुख में पूरी तरह से है। फिर बाधा किस बात की? अभी से ओम साई राम, ओम साईनाथ, इस दिव्य मंत्र का आप अच्छे मन से पूरी तरह से जप करो। साईं भक्तों, साईं कहते हैं मनुष्य को कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि पुराने पापों के कारण मेरे से भजन नहीं हो रहा है, क्योंकि पुराने पाप केवल प्रतिकूल परिस्थिति स्वरूप फल देने के लिए होते हैं, भजन में बाधा देने के लिए नहीं। प्रतिकूल परिस्थिति देकर वे पाप एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। यकीन मानिए, भाग्यचा अधिक होगी तो पहले जो राक्षस सुने गए हैं उनसे भी तेज राक्षस हो जाएगा। पहले के राक्षस ब्रह्मा जी आदिपुर मंत्र जप तपस्या आदि पर श्रद्धा रखते थे, पर आजकल उतनी भी श्रद्धा नहीं रखते। यही जीवन के एकमात्र पूरी तरह से सच्चाई है। मित्रों,
प्रार्थना भी शरीर से होती है, पर यह उपासना है। प्रार्थना का संबंध साक्षात परमात्मा के साथ है। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, यह बहुत बढ़िया प्रार्थना है। यह कारण निरपेक्ष है क्योंकि यह स्वयं की पुकार है। इसमें मन की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत स्वयं की मुख्यता है। मित्रों, एक बात सदैव आपको याद रखना है, तत्व ज्ञान में और मुक्ति में आपकी स्वातंत्रता है, पर दर्शन में स्वातंत्रता नहीं है। भगवान की मर्जी हो तो दर्शन होगे, तत्व ज्ञान और मुक्ति में अपना वश चलता है, पर दर्शन में अपना वश नहीं चलता। तत्व ज्ञान और मुक्ति हर एक मनुष्य को हो सकती है। इसके सभी पात्र होते हैं। जो अपने को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है वह चेतन है। जो न अपने को जानता है न दूसरे को जानता है वह जड़ है। क्रिया जड़ में होती है, चेतन में नहीं। प्यारे भक्तों, चाहे सब कुछ इच्छा का त्याग हो जाए, चाहे ममता का अभाव हो जाए और चाहे भगवान में पूरी तरह से सच्ची आत्मीयता हो जाए, इसके होते ही परम शांति का अनुभव आपको अच्छी तरह से हो जाएगा। यदि भोग और संग्रह की रुचि है तो वह साधक को में भर्ती नहीं हुआ, उसकी गिनती सांसारी में हो पूरी तरह से ही होगी। साधक साधन के लिए जीता है, सुख सुविधा के लिए कभी नहीं। प्यारे साईं भक्तों, जिसके भीतर कोई चाहना नहीं है, उसको दुख देने की ताकत किसी में भी नहीं है। स्मरण रखिए, जो दुख आपको अभी है, उन सभी दुखों को सुख में बदलने के लिए ईश्वर को शरण नहीं लगते। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि अगर आपका वर्तमान खराब है तो आपका भविष्य भी खराब होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कभी भी वर्तमान को देखकर, मनुष्य के अभी की स्थिति को देखकर उसके भविष्य की कल्पना नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह एक कोयले का धीरे धीरे हीरे में स्वरूप होता है, वैसे ही इंसान का भी हीरे में रूपांतर होता है। इसलिए मित्रों, कभी भी जीवन में ये मत भूलिए, अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो सदैव आपके साथ ईश्वर पूरी तरह से, और अगर आप अच्छे कर्म नहीं करते तो आपको ईश्वर कभी साथ नहीं देते। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। चलते फिरते उठते बैठते हरदम हे साईनाथ पुकारते रहो तो साई सब तरह से आपकी रक्षा करेंगे। कुदरत के पास बहुत सारी स्कीम है। कोरोना, भूकंप, दुर्घटना, बाढ़, बारिश, तूफान, मनुष्य के पास एक ही स्कीम है और वह है कर्म। इसलिए कर्म करते रहिए, यही आपको हर स्थिति से बचाएंगे। प्यारे भक्तों, बोलने वाला व्यक्ति एक इंजेक्शन की तरह होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द होता है, लेकिन फ़ायदा जीवन भर होता है। इसलिए आपको हर समय उसी की सुनना है जो आपको अच्छे मन से ज्ञान दे। मीठे ज्ञान यह हमेशा पूरी तरह से तीखे ज्ञान से भी पूरी तरह से टीके होते हैं। मित्रों, इसलिए जीवन में कभी भी उदास मत होइए। सिर्फ शिरडी के साईं बाबा पर यकीन करो और निस्वार्थ मन से आप उनका नाम स्मरण करो। अगर आपने भी आज का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का समय दिए हो तो धन्यवाद। मिलते एक नए प्यारे और प्रेरणादायी संदेश के साथ। ओम साई राम।